नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार 24/7 न्यूज। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया। उन्होंने कहा था कि 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का उन्होंने जो फरमान जारी किया था, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी नेता बोली 1 साल में 8 लाख बच्चों ने छोड़ी है सरकारी स्कूलों की पढ़ाई। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहे जाने वाले मथुरा उत्तर प्रदेश में शनिवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भगत सिंह ने योगी सरकार के 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने के विरोध में फैसला किया कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके बातचीत में जिलाध्यक्ष भगत सिंह ने बताया कि पिछले 4 सालों में 42,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई छोड़ दी। मेरा नाम है चौधरी भगत सिंह, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी मथुरा। सर, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य रहा? जो सरकार योगी सरकार ने फैसला लिया है, 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं और मर्जर के नाम पर जैसे चुटकुले बना के लोगों में पेश किया जा रहा है कि जो भी स्कूलों में बच्चे 25 से कम है या उससे कम है तो उनको दूसरे स्कूल से टाई अप कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर है वो वैसे ही इतनी महंगी शिक्षा है कि आप प्राइवेट स्कूल में किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। उन स्कूलों में आपके जितने भी रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए, जो गांव में वंचित गरीब और लेबर क्लास के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनके बच्चे इन स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त करते, बड़ी मुश्किल से वो जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल तक पढ़ पाते हैं। उसके बाद उनको शिक्षा मिल नहीं पाती है क्योंकि सरकार से उनको कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार उनकी व्यवस्था करे तो हमारा समाज का उत्थान हो। तो हम सर, ऐसा क्या कारण रह रहा है जो बच्चा सरकारी ना पढ़ के प्राइवेट में पढ़ने जा रहा है? ऐसा क्या कारण है? देखिए, प्राइवेट में उन्हीं के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जिन पर पैसे की व्यवस्था है, लेकिन सरकारी में तो वो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो महिलाएं लड़कियां भी पढ़ रही हैं, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, उनकी शिक्षाएं अधूरी रह जाएंगी। ऐसा तो टीचरों की भी गलती तो हो सकती है, टीचर ना पढ़ा रहे हो तो इस बार बच्चे प्राइवेट में जा रहे हो। देखिए, टीचरों पे लगाम किसका काम है कसना? सरकार का, क्योंकि सरकारी तनख्वाह पा रहे हैं। अब सरकारी उन पर लगाम नहीं कस रही है, सरकारी लोगों को बेरोजगार कर रही है। टीचर क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वो अपनी हाजिरी लगाते हैं, निकल जाते हैं स्कूलों से। कोई उन पर आपका क्या कहना है? टीचरों को मतलब ऐसा ही पढ़ाना चाहिए या बच्चे प्राइवेट में जाने चाहिए? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि जो भी सरकारी सेवा ले रहा है उस व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, जिससे सरकारी व्यवस्थाएं सेवाएं अच्छी हों और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। जिससे डीएम का भी बच्चा है या आपके पूरे सरकारी संस्थान के बच्चे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे जिस दिन स्कूलों में पढ़ने लग जाएंगे सरकारी में, उस दिन शिक्षा उच्च स्तर पर हो जाएगी सरकारी। क्या है इसका उद्देश्य? जी, इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने जा रही है मर्जर के नाम पर। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उसका विरोध कर रही है, इसलिए पत्रकार वार्ता रखी गई है। ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, 27,000 स्कूलों को मर्जर के नाम पे बंद किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 25 बच्चों से कम जिस स्कूल में आ रहे हैं उसको दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। पहली बात, इन स्कूलों में कौन पढ़ रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो वंचित गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, वो लोग इसमें पढ़ रहे हैं। अब अगर इसे मर्ज कर देंगे, और दूसरा नियम ये है कि 3 किलोमीटर के अंदर बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए। अब 5, 7 या 10 किलोमीटर दूर अगर स्कूल हो जाएगा तो क्या वो बच्चे पढ़ने जाएंगे? हम सब जानते हैं कि एक चेन उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। और भारत में जो कमज़ोर कड़ी है वो ये है कि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और अगर हम समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, ये आदर्शवादी कोई बातें नहीं है। अगर हम समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, अगर हम न्यायप्रिय समाज बनाना चाहते हैं, अगर हम सुव्यवस्थित समाज बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा का समान अवसर हर किसी को मिलना चाहिए। ये राष्ट्र का कर्तव्य है। और अगर गरीब लोगों को पढ़ने के लिए सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो गरीबी रह जाएंगे। जो ठेला लगाता है क्या उसका बेटा भी ठेला ही लगाएगा? जो पानी की टिक्का बेचता है उसका बेटा पानी की टिक्के ही बेचेगा? जो मजदूरी करता है, ईंट गिलाए ढो रहा है, क्या उसका बेटा ईंट गिलाई ढोएगा? ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम गरीब से गरीब, वंचित से वंचित व्यक्ति को समान अवसर दें। वो शिक्षा ही एकमात्र अवसर है जो समाज की मुख्य धारा में आदमी को लाती है। और अगर इससे हम सरकार वंचित कर देगी तो आप समझ सकते हैं भारत के भविष्य पर एक कुठाराघात है। ये सर, बताया जा रहा है ये बच्चों को सरकारी ना पढ़ा के प्राइवेटों में पढ़ाया जा रहा है, इसका कारण सबसे ज़्यादा क्या रहा है? आप खुद सोचिए, अगर मुफ्त में खाना भी मिल रहा हो और शिक्षा भी मिल रहा हो, फिर भी कौन ऐसा माँ बाप है, क्या उसने भांग खा रखी है कि वो प्राइवेट में जाके 500, 1000, 5,000 की फ़ीस देगा?
क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ लापरवाही से पढ़ाया जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता है। कोई स्वेटर बुनना होता है, कोई गप्पे मार रहा होता है, ऐसी बातें रोज़ सुनने को आती है। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो तो जाहिर सी बात है लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। देख रहे हैं कि टीचरों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं सरकारी में। दिल्ली में इसका उदाहरण है। दिल्ली सरकार ने उन्हीं सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर दिया, और सिर्फ बिल्डिंग में नहीं कर दिया। स्विमिंग पूल बनाने से, मैदान बना, अच्छे क्रिकेट के स्टेडियम बनाने से, अच्छे मैदान बनाने से, क्लासरूम अच्छे करने से, मेज़ कुर्सी अच्छा करने से स्कूल अच्छा नहीं होता है। अच्छा स्कूल वो होता है जिसमें पढ़ लिख के बच्चे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों को पास करते हैं, और दिल्ली उसका उदाहरण है। जब आम आदमी की सरकार थी तो आपने देखा होगा 1000-1500 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था, जी में आ रहे थे, एनडीए में सिलेक्शन हो रहा था सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़कर। आज सबसे ज़रूरी है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करें जो समान 100% नागरिकों को समान अवसर देती हो, और ये राष्ट्र के हित में भी है, क्योंकि इससे योग्यतम व्यक्ति ऊपर आएंगे। और देखिए समाज में आप खुद ही देख रहे होंगे आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वार्थपरकता है। उसका कारण ये है कि हम सब लोगों के अंदर ये भान है कि हमारी तरक्की में, हमारे बनने में हमारे निजी प्रयास है। जो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये व्यवस्था क्या है, ये सामूहिक व्यवस्था है। जब जो व्यक्ति बड़ा हो रहा है, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, साइंटिस्ट बने, और उसको पता हो कि ये मेरे बनने में मेरे समाज का योगदान है, मैं मेरे बलबूते नहीं बना हूँ, ये सामूहिक व्यवस्था के बलबूते बना हूँ, तो जाहिर सी बात है वो उसको देना भी चाहेगा। आज